दोस्तों, आज हम बात करेंगे हालात की कि कैसे कुछ लोग हालात की दुहाई देकर अपना समय बर्बाद करते हैं और वहीं कुछ लोग हालात को अपनी सीढ़ी बनाकर कामयाबी की ऊंचाइयों को छूते हैं। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब हांगकांग की सड़कों पर लड़के खूब लड़ते थे। कुछ लड़के लड़ाई के शौक से तो कुछ लड़ाई की चपेट में आने की मजबूरी से। कुछ लड़के बिना सीखे अपने अंदाज में लड़ते थे तो कुछ लड़के अपने बचाव के लिए ट्रेडिशनल और मॉडर्न ट्रिक्स सीख कर ऐसा करते थे। कभी कभी तो ऐसी गैंगवार होती कि कर्फ्यू के हालात बन जाते। सड़कों पर पसरे सन्नाटे की भयावहता देखकर लोग अंदाजा लगा लेते कि लड़ाई घातक रही होगी। ऐसी ही एक डरावनी रात को घर के दरवाजे पर खुफिया पुलिस की दस्तक हुई। सहमते हुए घर के मालिक ने दरवाज़ा खोला। पुलिस अफसर बोला, आजकल आपका लड़का खूब लड़ रहा है, उसे समझा दीजिए वरना अगली बार जेल में डाल देंगे। पुलिस वाले ने यह भी बताया कि आपके लड़के ने एक बड़े गैंगस्टर के बेटे को पीट कर अच्छा नहीं किया। उस खूंखार गैंग का कोई ठिकाना नहीं, वह आपके लड़के को कभी भी निशाना बना सकते हैं। शायद किसी किलर ने आपके बेटे को मारने की सुपारी भी ले लिया है। ऐसा सुनना था कि माँ बाप सहित पूरी फैमिली में दहशत फैल गई। अब पिता को अपने 18 साल के बेटे की फिक्र सताने लगी, जो आए दिन सड़कों पर अपनी युद्ध कला का जौहर दिखाता रहता। चिंतित पिता सोचता रहता कि अगर बेटे को कुछ हो गया तो क्या करेंगे, कहीं पालने पोसने में कोई कमी तो नहीं रह गई। पिता को अचानक वह दिन याद आया जब बेटा स्कूल से दर्द से छटपटाता हुआ आया था, क्योंकि स्कूल के बाहर लड़कों ने उसे खूब पीटा था। तब उस पिता के पास दो ही ऑप्शंस थे, या तो बेटे को पिटने दिया जाए और वह दब्बू बना रहे, या फिर उसे ट्रेन किया जाए ताकि वह एटलीस्ट अपना बचाव तो कर ही सके। कुछ दिनों तक पिता ने खुद ही बेटे को ट्रेनिंग दिया, फिर एक मार्शल आर्ट स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। उन्हें क्या पता था कि बेटा मार्शल आर्ट का उपयोग सड़कों पर भी करने लगेगा। 4 गुरुओं से सीखने के बावजूद वह दूसरे ट्रेनर से भी कुछ न कुछ सीखता रहता। किसी ट्रेनर से तलवारबाजी तो किसी से जूडो, किसी से कराटे, किसी से साइड किक, किसी से बॉक्सिंग तो किसी से नान चाकू। उसकी सोच थी कि सामने वाला किसी भी फन का माहिर हो सकता है और ऐसे में खुद की पिटाई की गुंजाइश बढ़ जाएगी, इसलिए कुछ न कुछ नया सीखते रहा जाए। बेटे की इस खासियत से पिता डरने लगे। इस उम्र तक वह छोटी बड़ी करीब 20 फिल्मों में एज अ चाइल्ड एक्टर काम कर ही चुके थे। पिता को अक्सर इस बात की टेंशन रहती थी कि बेटा कहीं खुद का गैंग बनाकर अपराध की दुनिया में न उतर आए या फिर जेल न पहुंच जाए। खुफिया पुलिस चेतावनी दे ही चुकी थी। पिता ने बेटे को अमेरिका भेजने का डिसीजन लिया, जहां उसकी पैदाइश हुई थी, क्योंकि यह डर सताने लगा कि अब ये हांगकांग में रहा तो हाथ से निकल जाएगा और कहीं किसी गैंग का निशाना न बन जाए। फैमिली ने डिसाइड करके उसे हांगकांग के इस माहौल से दूर अमेरिका में एक रिश्तेदार के पास भेज दिया। वहाँ इस लड़के ने स्ट्रगल करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ खाने पीने के बंदोबस्त के लिए उसने वेटर की नौकरी भी की, लेकिन मार्शल आर्ट तो उसकी रगों में बह रहा था। उसने पार्क में मोहल्ले के बच्चों को सिखाना शुरू किया। डिफरेंट टाइप्स की युद्ध कलाओं को मिलाकर उसने अपनी एक नई ही युद्ध कला विकसित कर ली और अमेरिकी नौजवानों के बीच ब्रूस ली नाम से छा गया। इस अद्भुत कला ने उन्हें टेलीविज़न और फिल्मों तक पहुंचा दिया। ब्रूस ली हॉलीवुड में अपनी कला के दम पर चमकने वाले पहले एशियाई सितारा थे। दोस्तों, हमें भी चेतावनी से सही नसीहत लेनी चाहिए। याद रहे, अगर उस रात उनके घर खुफिया पुलिस चेतावनी देने ना आई होती तो ये सितारा भी हांगकांग के किसी गैंगवार में डूब गया होता। फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाली प्रेरक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।